अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो नॉर्मली आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है घर घर के अंदर जो है प्रॉब्लम बना हुआ है। एक ये कि पुलिस जो है लगातार लोगों को बुलाती है अपने थानों के अंदर, और वो जिस वक्त जाते हैं थाने के अंदर घंटा के बैठते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और पुलिस जो है बग़ैर किसी केस के नाजायज़ हिरासत के अंदर भी जो है आदमी को जो है ना वो रख लेती है। और वो बेचारा जो है उसके घर वाले और सारे जो है ना जो वो लोग इस बात के ऊपर परेशान होते हैं, कहते हैं जिसके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। और क्या अगर कोई मुकदमा भी हो तो क्या पुलिस जो है वो कितने टाइम के बाद जो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, और क्या पुलिस जो है वो फिज़िकल टॉर्चर किसी को कर सकती है, उसका मेंटल एगोनी उसको दे सकती है जिसको थर्ड डिग्री बोलते हैं, क्या वो ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, ये बड़ी आपके इर्द गिर्द आप देखते होंगे कि नॉर्मली लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी मुझे थाने बुलाया गया है, जबकि वो आदमी चीख के ये कह रहा होता है, कहता है कि जी मेरे खिलाफ तो कोई FIR नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सोचता है क्या मुझे तो क्योंकि बुलाया गया थाने में तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी ऐसा हो बीइंग एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो आदमी को ज़रूर थाने में जाना चाहिए और थाने जाके पूछना चाहिए डायरेक्टली। ही शुड बी टू द SHO और जाके वहाँ से पता करे कि जी उसके खिलाफ क्या है। हो सकता है किसी गवाही के लिए आपको तलब किया गया हो, या हो सकता है किसी और मकसद के लिए तलब किया हो। अगर आपको गवाही के लिए तलब किया गया तो यकीनन जो आपने देखा है, आपको एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको ज़रूर बताना चाहिए कि जी ये वाक़या जो है मेरे सामने हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि कत्ल के अंदर जो है, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस ज़िंदगी में मैंने सैकड़ों जो है मैंने कत्ल के केसेस किए और हज़ारों ज़मानतें जो है मैंने ज़िंदगी के अंदर लड़ी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी भी जो है वो किसी और के मामलात के अंदर जो है वो खुद गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि गवाह को भी बात औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल एगोनी और उसको टॉर्चर से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन दैट पर्सन शुड इमीडिएटली रश टू द SHO और SHO के पास जाके पूछे। अगर कोई गवाही का है तो यकीनन जो है वो उसको बताए और बता के ये कह सकता है कि जी वो क्या गवाही देगा नहीं देगा। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जो जिनका कोई नुकसान हुआ होता है वो अपने गवाहान जो है उसके अंदर डालते हैं। इनको बोलते हैं झूठे गवाहान, क्योंकि वो मौके पे तो नहीं होते, लेकिन पुलिस जो है वो पैडिंग करती है और उनको जो है उसके अंदर जो है गवाह रखा जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी वो थाने में जाता है और वो पता लगता है, वो कहते हैं कि नहीं जी आपके खिलाफ फलां मुकदमा दर्ज है, या मुकदमा सिरे से दर्ज ही नहीं है। अगर सिरे से दर्ज ही नहीं है तो फिर तो उसके बाद जो है ना उसको थाने में नहीं बुलाना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो यकीनन जो है फिर उसके घर वाले जो है ना जी वो परेशान होंगे। और अगर ऐसी कोई नौबत आए कि बगैर किसी मुकदमे के अगर आपके किसी प्यारे को, आपके बेटे को, आपके भाई को अगर थाने में बुलाया जाता है, तो उसके लिए SHO साहब से मिलने के बाद आप इमीडिएटली जो है जो आपका मौके का वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो DPO साहब है, आप उन DPO साहब को मिलें, आप DSP साहब को मिलें, उनको जाके बताएं कि सर ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उम्मीद तो बड़ी है इसका बदावा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा हो तो फिर उसके लिए मैं आपको एक नंबर आप बताता हूँ कि 1787 जो है वो आप 1787 जो है ये IG की कंप्लेंट सेल है, जिसके ऊपर आप फौरी तौर पे फ़ोन करेंगे और उनको बताएंगे कि देयर इज नो केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, आई एम टोटली इनोसेंट, देयर इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, बट इवन देन जो है जी मुझे जो है थाने में बुलाया गया, या मेरे बेटे को बुलाया गया है, और मुझे जो है ना जी पुलिस इज़ नॉट गोइंग टू रिलीज मी फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर उसका हल जो है वो ये है। अब सपोज उसके बावजूद जो आप देखते हैं कि जी 1787 पे भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें में नहीं जाएँ, या किसी सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर अगर आपको वहाँ पर आपको उठा लिया गया, आपने वोट नहीं दिए, इस चीज़ का किसी MNA साहब को, MP साहब को, या किसी ऐसे आदमी को जो काउंसलर है, जो कोई चेयरमैन है इलाके का, या वडेरा है वो किसी इलाके का, उसको अगर आपके साथ कोई गुस्सा है और अगर आपको वो इस तरीके से वहाँ पर उठवा लेता है, तो उसके लिए फिर हल क्या है? उसके लिए नाज़रीन सबसे पहला हल जो है वो यही जो मैंने आपको बताया कि DPO साहब से बात करें, आप DSP साहब से बात करें, RPO तक पहुँचे। अगर आप बड़े शहर में, लाहौर जैसे शहर में बैठे हुए हैं, तो यकीनन आपको जो है वहाँ पर RPO के साथ और CPO के साथ जो है आपको जो है डायरेक्टली आपके पेरेंट्स जो हैं उनको जाना चाहिए और आपके रिश्तेदारों को जाना चाहिए, और उससे जो है मसला आपका हल हो जाएगा। नहीं होता तो देन जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप फौरी तौर पर 491 ज़ाब्ता फौजदारी CRPC की एक पटिशन जो है वो आप सेशन कोर्ट के अंदर दायर करेंगे, जो ये होगी कि जी हमारा जो आदमी है वो इलीगल और
इम्प्रॉपर कस्टडी के अंदर पुलिस के पास बैठा हुआ है, पुलिस इज नॉट ऑथोराइज, ही इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द पुलिस इन एनी इन्वेस्टिगेशन पर्पसेज, बट इवन देन जो है वो जो है ना उसको थाने में बैठाया हुआ है, तो 491 के तहत फौरी तौर पर सेशन जज साहब जो है वो बेल ऑफ डिप्यूट कर सकते हैं, और बेल ऑफ डिप्यूट कर सकते, या वो डायरेक्टली एसएचओ को कहेंगे कि आदमी को प्रोड्यूस किया जाए, और वो प्रोड्यूस होगा थाने के अंदर। और अगर कोई एफआईआर नहीं है, सिर्फ वो रोजनामचे के अंदर नॉर्मली लोग या रजिस्टर नंबर 2 में पुलिस वाले लिख के ले आते हैं, अगर कोई इस तरह की बात हो तो फिर उसके अंदर जो है तो वो फिर सेशन जज साहब उसका बेहतर, और आपके एडवोकेट साहब जो है वो सेशन जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब जो है इसके अंदर जो है इसकी गिरफ्तारी तो डाली गई है, लेकिन इन विच ऑफेंस ही हैज बीन अरेस्टेड। क्योंकि नॉर्मली जो है, अब ये अच्छी बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर डायरेक्शन पास की हुई है पुलिस को। पहले वो जो एक लेड पेंसिल होती थी, कच्ची पेंसिल, उसके साथ जो है वो लिख दिया करते थे और उसको फिर जो रबड़ के साथ जो है मिटा लिया करते थे, लेकिन अब जो है अब पोजीशन ये है कि हमेशा जो है वो बॉल पॉइंट पेंसिल के साथ लिखना पड़ता है उनको। तो लिहाजा रोजनामचा जैसे का स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है पूरे रोजनामचा, यानी रजिस्टर नंबर 2 24 घंटे की उसके अंदर कोई, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कोई भी पुलिस वाला, चाहे एसएचओ हो, चाहे डीपीओ थाने के अंदर विजिट करे, या थाने में कोई डीएसपी विजिट करे, या कोई पुलिस वाला बाहर जाए उस जगह पर, चाहे वो पोस्टेड हो या वो बाहर से अगर वो वापस आए, तो वो जाने का और आने का, यानी उसका डिपार्चर, उसका अराइवल बैक टू द पुलिस स्टेशन, इट इज टू बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर नंबर 2, और वो हमेशा लिखा जाता है, चाहे वो गाड़ी पे जाए या जिस चीज पे भी जाए। अगर फिर भी अगर 491 के साथ अगर आपका मसला हल ना हो रहा हो, तो फिर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको जो है ना ये बिल्कुल जो है ना ये वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। उसमें भी आपके एडवोकेट साहब जाके तो वो एक पिटिशन दायर करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, और वो यही पिटिशन होगी, क्रेडिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फॉर द रिकवरी ऑफ द डेटिन्यू हु इज इन द इलीगल कस्टडी ऑफ द पुलिस, और इसके जरिए जो है ना वो कर लेती है। नाज़रीन, मैं यहां पर आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि अगर किसी आदमी को थाने के अंदर अगर फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, अगर फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, तो उसके लिए आपको जो है अफसरान को दरख्वास्त देने के बजाय आपको एंटी करप्शन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये 5-2-47 यानी जो 1947 के अंदर जो एंटी करप्शन लॉज बनाए गए थे उसका 5 और 2, 5 उसका ऑफेंस है और 2 उसकी सजा है। तो ये आप इस तरीके से करके तो वहां पर जो आपको चाहिए कि यू शुड इमीडिएटली मूव दी एप्लीकेशन के जनाब आई वाज कॉल्ड टू दी पुलिस स्टेशन वेयर आई वाज फिजिकली टॉर्चर, और मुझे मेरे साथ वहां पर ज्यादती हुई है और मुझे मारा पीटा गया, मेडिकल करवाया मजिस्ट्रेट साहब से, और उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है आप जो है वो पर्चा कटा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से क्या जो पुलिस वाला है क्या वो किसी के 3rd डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि चाहे मुकदमा कोई भी हो, पूरी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जो है एक भी ऑफेंस ऐसा नहीं है कि जिसके जो, और सीआरपीसी के अंदर एक भी जो है ना जी वो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर एक भी ऐसी दफ़ा नहीं है जो पुलिस को ये ऑथराइज करती हो कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे, या वो जहाँ भला किसी को फिजिकली टॉर्चर करे, या हत्ता कि उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करे। दे कैन मेक द क्वेरी फ्रॉम दैट पर्सन, लेकिन वो किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कल तक के लिए। कल हम इस प्रोग्राम को यहीं से इंशाअल्लाह ताला फिर स्टार्ट करेंगे कि पुलिस अगर ये सब कुछ करती है उसके बावजूद जो है अगर आप एंटी करप्शन में भी जाते हैं वहां पर भी कुछ नहीं होता, तो फिर आपके पास रेमेडीज जो है ना फिर उसके बाद क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।